अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इंदौर एमपी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने अगस्त 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं सर जो भी जगत में लोकवेद के अनुसार से भक्ति की साधना करता था। मैंने जो है आसाराम बापू जी से और राधा स्वामी जी के सत्संग सुने थे और उन्हीं को मैं वहीं तक मैं सीमित था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मेरी नानी जी है जिन्होंने की नाम दीक्षा ली थी, साधना और भक्ति, और फिर मैंने गुरु जी का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा और उसी के बाद मैं जो है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, लाभ बहुत सारे हैं। मैं मेन बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा लाभ सर मेरा साथ अभी 2 महीने पहले हुआ है। सर मैं जब रात को सो रहा था तो सोने के सर आधी रात से मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच रहा है। तो मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि काल के दूत मुझे पकड़ के और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर मैंने जो है फिर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया हुआ सतनाम का जाप किया और सतनाम के जाप से भी सर वो इतने भयानक तरीके से मुझे पकड़ के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ले जा ही नहीं पा रहे थे मुझे। सतनाम का जाप फिर मैंने और जोरों से करना चालू किया और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का एक जयकारा लगाकर फिर जोर से, मतलब उस नाम को मैंने जाप करता रहा, मैं उसको बंद ही नहीं किया मैंने। तो फिर वो अपने आप ही मेरी बाह छोड़ के और गायब हो गया अचानक से। और उसके बाद में सर ये एक बहुत बड़ा मेरे साथ लाभ हुआ कि उस दिन मेरी मृत्यु थी लेकिन मैं बच गया। उसके बाद सर और भी लाभ हैं, जैसे कि मेरा एक्सीडेंट सर हुआ। एक्सीडेंट में सर मेरा ये चीज़ हुई थी कि गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मारी, कार ने, और जिस कार ने मुझे टक्कर मारी थी उसने तो ब्रेक लगा दिया लेकिन पास वाली कार मेरे सन्नाटे से निकल गई। और सर जिस साइड से कार निकली मैं उस साइड गिरने की जगह दूसरी साइड गिरा। अगर सर मैं कार वाली साइड गिरता तो मैं मर जाता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही मैं वहाँ पर बच पाया। और सर उसके पहले सर मम्मी जो थी हमारी, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। सर वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पता नहीं कितने सालों से थी। मम्मी बताती कि मेरी जन्म के पहले से ही वो प्रॉब्लम थी, जिसका कि हम लोग, मैं खुद देखता आया था कि मम्मी बेहोश हो जाती थी, कभी कभी चलते चलते गिर जाती थी। वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि हम खुद परेशान थे। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मम्मी जी ने जो नामदान लिया तो उनकी ये परेशानी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक हो गई। और सर मम्मी जी ने 2011 में नामदान लिया था। और उसके बाद में एक पेट की प्रॉब्लम हुई थी मम्मी को। मम्मी ने सभी डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, लेकिन सभी लोगों का कहना था कि ये ऑपरेशन अगर होगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। और 99% डॉक्टर यही कहते थे कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, आप मत करवाइए, आपको ब्लड की कमी है और ब्लड प्रेशर भी है, ये भी है, पुरानी रिपोर्ट बता के। लेकिन जब मम्मी बोलती थी कि अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये भी ठीक हो जाएगी गुरु जी की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से, लेकिन मम्मी जी ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई दंडवत प्रणाम करके, और आज मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है। इसके अलावा सर हम, मेरी सिस्टर है, उनको जो है भूत प्रेत की बाधा थी और बाहरी प्रॉब्लम बहुत सारी थी जो कि उनके परिवार के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हो रही थी। उनका जो शादी हुई थी, शादी के बाद से भी वहाँ भी लड़ाई झगड़ा चलते ही आ रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने, मेरी सिस्टर ने भी नाम दीक्षा ली और आज उनकी जो बाहरी बाधा थी भूत प्रेत की, वो पूरी तरीके से सफल, किसी प्रकार का कोई हमने टोना टोटका नहीं कहा और वो बिल्कुल आज स्वस्थ हैं। सर ये भूत प्रेत की बाधा जो थी ये उन मेरी सिस्टर से सीमित होते होते मेरा जो छोटा भांजा है जो कि अभी 5 साल का है और संत रामपाल जी महाराज से उसने नाम दीक्षा ली थी, उसको भी हम लोगों ने नाम दीक्षा दिलवाई, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद दिलवाया। तब वो 2 साल का था, 1.5-2 साल का था। सर ये चीज़ हो गई थी कि जब हम सतलोक आश्रम बरवाला में आश्रम के अंदर घुसे उस सिस्टर को नाम दीक्षा दिलवाने के लिए, तब सर वो बच्चा रो रहा था बहुत बुरी तरीके से, इतना रो रहा था कि जैसे वो नहीं, उसके अंदर कोई बैठा हुआ कोई रो रहा है बहुत। और वो आश्रम से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा हो गया था कि वो जो हमारा गेट होता है सतलोक आश्रम का, उस गेट के अंदर से बाहर की तरफ ही मुंह करके वो और बहुत जोर से चिंगाड़ मार मार के रोने लगा। जब उसकी मम्मी ने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद में जब वो गुरुजी से आशीर्वाद दिलवाया उसको,
तो सर उसके बाद में आशीर्वाद के बाद में उसकी बच्चे की रोना चुप हुआ। इसके बाद सर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण हम मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक दहेज बहुत बड़ी कुरीति है जिसके कारण हम खुद ग्रसित थे। मेरी सिस्टर जो है छोटी वाली, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कहीं भी अगर उनके रिश्ते की बात करते थे तो या तो लड़के वाले कुछ चीज़ की मांग कर देते थे, या फिर ये बोलते थे कि शादी जो है वो गार्डन में करेंगे, स्टेज सजा के करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सर हम उस चीज़ से बहुत परेशान थे। लेकिन सर जब हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, उसके बाद में हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर एक रमणी करवाई जाती है, विवाह संबंध जो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार होती है। तो उसके लिए सर हमने गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई आश्रम में, और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि हो जाएगी बेटा, आशीर्वाद देते हुए कहा था कि हो जाएगी, भक्ति करो। और सर वही चीज़ हुई। उसके सर 8 महीने बाद ही 2015 में, अप्रैल 2015 में मेरी सिस्टर की बिना दहेज और बिना किसी गार्डन वार्डन के, एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही हैं, उन्हीं से जो है रमेणी हुई है, विवाह हुआ है। उसमें ना तो किसी प्रकार का कोई दहेज दिया गया, ना ही किसी प्रकार का कोई कुरीति तरीके का हमने कुछ भी नहीं किया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बिल्कुल सफल और आराम से, किसी कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। इसके अलावा सर मेरे साथ जो एक चीज़ और हुई थी, 2014 में ही जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में सर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगने लगा और मैं गया ही नहीं वापस उस कॉलेज में। और सर इस चीज़ के लिए मुझे मतलब ऐसा हो गया था, मैं मन से, अपने आत्मा से पूरी तरीके से ऐसा हो गया था कि मैं किसी प्रकार से आत्महत्या कर लूँ। मैं अपने घर पे, परिवार पे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोझ बन चुका हूँ। फिर सर मैंने ये चीज़ करी कि मैं कहीं जाता भी था तो मुझे यही लगता था कि क्या मैं बस के आगे कूदूंगा तो आराम से मर जाऊंगा, ट्रेन के आगे कूदूंगा तो आराम से मर जाऊंगा, या कुछ जहर वगैरह खा लूँ तो आराम से मर जाऊंगा। लेकिन सर मैंने सर संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने जुड़ा हुआ हूँ, वो किसी प्रकार की कोई मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना मुझे ये चीज़ होती कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मुझे ऐसा कोई किसी प्रकार का कुछ भी परेशानी जो कि होनी चाहिए कि आत्महत्या करने का जो विचार मैंने आ रहा था, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दोबारा कभी आया ही नहीं। सर मैंने फिर नए दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया और अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका और मैं अभी असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ साथ में। आज मैं संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सुखी, संपन्न और इतना जीवन यापन कर रहा हूँ इस प्रकार का समृद्ध वाला, कि मुझे किसी प्रकार का ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ आवश्यकता है। परमात्मा जी का हमने, संत रामपाल जी महाराज जी का हमने जब उपदेश लिया, उसके बाद से हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम की, ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आती जरूर है लेकिन वो दिखाई देती, लेकिन वो कहाँ गायब हो जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर जो श्रद्धालु यहाँ पर देख रहे हैं उनसे सर मैं तो कुछ ऐसा संदेश नहीं दे सकता जो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं और उनकी पुस्तकों में भी निर्णायक ज्ञान है। उसके लिए सर मैं जो बोलते हैं गुरु संत रामपाल जी महाराज, उसी का एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसा कि सर मेरे साथ हुआ, मुझे काल के दूत लेने आए थे लेकिन वो ले जा नहीं पाए सतनाम के जाप की वजह से। उसी प्रकार से सर मैं सभी जो हैं देखने वाले हैं उन सभी से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप सब भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के उनसे नाम दीक्षा ले लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से हम किसी निचले स्तर की कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील आता है तो किस तरीके से जज भी उनकी सम्मान करता है, तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज सबसे ऊपरी लेवल के सबसे अधिकारी गुरु हैं। अगर आप उनसे नाम दीक्षा लेते हैं तो आपका जो धर्म राय है वो भी उनके सम्मान में खड़ा होता है, सिर झुकाता है। तो आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं?
नाम दीक्षा लेने के लिए आप जो है कई टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। सत्संगों के दौरान एक संपर्क सूत्र दिया जाता है। नाम दीक्षा लेने के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जिस भी ज़िले में नाम दीक्षा लेनी हो, जिस भी स्टेट में लेनी हो, कहीं पर भी लेनी हो, आपको वहाँ से पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद सर। सत साहिब।